हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में इनइक्वालिटी के सवालों को बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए, चैनल पे जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। तो चलिए, जब भी आप इनइक्वालिटी वाले सवालों को देखिएगा तो इसमें तीन रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक ना। एक होता है आपका बड़ा, एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा बराबर या छोटा बराबर। इस तरीके से इतने साइन आपको मिलने वाले हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? बड़ा। इसको क्या कहिएगा? छोटा। इसको क्या कहिएगा? बड़ा बराबर। और इसको क्या कहिएगा? छोटा बराबर। और एक आपका क्या हो जाता है? इक्वल। 5 साइन दिखेंगे, हालांकि 3 ही साइन होते हैं, बड़ा, छोटा और बराबर। ये 3 साइन से ही हम लोगों ने 5 साइन क्रिएट किए हैं, बनाए हैं। तो अगर कोई कभी किसी आदमी को अगर आप देखिए तो अगर आपसे पूछिए कि उन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, तो 3 ही रिलेशन हो सकता है। या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। ये किसी भी, अगर मैं अपने और आपके बारे में कहूँ तो 3 रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सकता है। बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, या तो छोटा होगा। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ पे एक आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, जे के से बड़ा बराबर है, के पी से बड़ा है, पी और आर बराबर है, आर जो है एन से छोटा है, एस और एन क्या है? बराबर है। ये स्टेटमेंट को देखकर आपके कंक्लूजन को देखना कि कौन सा सही है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि आप इस तरीके से रहे तो हम इसका पॉसिबल है निकालना, ठीक ना। अगर आपको एक तरफ से मिल रहा है, रो आपस में टकराएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। ये ध्यान रखना। टकरा कैसे जाएंगे? जब ऐसे अगर साइन बन जाएंगे तो कह दीजिएगा इसका रिजल्ट आना संभव नहीं है। लेकिन एक जैसा अगर चल रहा है तो अब तक हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मैं जे कहूँ तो जे के पी आर तक रिजल्ट आ सकता है, लेकिन एन को जब देखिएगा तो इसमें क्या हो रहा है? इसका साइन इधर चल रहा है और इन सब का साइन क्या है? बराबर। तो कभी जे का एन से रिलेशन नहीं हो सकता, के का रिलेशन नहीं हो सकता, पी का रिलेशन नहीं हो सकता। ये पॉइंट याद रखना है। तो चलिए अब सवालों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जे जो है क्या है? बड़ा बराबर है के से। फिर के जो है पी से बड़ा है, और पी और आर क्या है? बराबर है। आर और एन के बीच में रिलेशन क्या है? एन बड़ा है और एन और एस क्या है? बराबर है। अब सबसे पहला ऑप्शन जो स्टेटमेंट है और एस और एन के बीच में है, तो चलिए एस और एन का स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे? एस यहाँ है, ठीक, और पी आपका यहाँ है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए कोई आपस में टकराने वाला साइन नहीं दिख रहा, रिजल्ट निकलने का पॉसिबिलिटी है। अब आपसे कहा गया है कि एस जो है पी से बड़ा और बराबर है। तो देखो यहाँ पर एस एन के बराबर है, एन आर से बड़ा है और पी बराबर है। तो ये वाला साइन मिलकर ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एस जो है, ठीक ना, ये 100%। जब देखो मान लो एन बड़ा हो गया आर से, तब पी से भी बड़ा होगा यहाँ पे। तो इसका अगर पूछा जाता है एस जो है ना बड़ा होंगे किसके? पी से। और आपको बड़ा बराबर दोनों साइन दे रहा है, तो बड़ा बराबर साइन वाला क्या हो जाएगा? गलत। अगला देखते हैं, जे और आर के बीच में पूछा गया है। तो जे आपका यहाँ है और आर आपका यहाँ है, आपस में साइन कहीं टकराया नहीं है, तो यहाँ तक तो निकल ही जाएगा। तो अब कहा गया जे बड़ा होना चाहिए, तब बिल्कुल जब देखो आर से बड़ा जब के ही हो गया है तो जे तो हो ही जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है क्यू पी से बड़ा बराबर है, पी आर आपस में बराबर हैं। फिर कहा गया आर जो है एन से बड़ा बराबर है, फिर एन जो है जी से छोटा है, जी जो है ई से बड़ा बराबर है, और ई जो है एस से बड़ा है। अब ये इस पे आपको सवाल को, ये तो मैंने अरेंज कर दिया, इसी को थोड़ा सा बढ़िया से मैंने सजा दिया। अब आपसे पूछा गया क्यू और एन का रिलेशन। तो क्यू यहाँ है और एन यहाँ है। अब देखते हैं कोई साइन टकराया है? नहीं, सब इस तरीके से चल रहा है। तो आपस में कभी इस तरीके से टकरा जाए तो कहिएगा कि निकालना संभव नहीं है, लेकिन इस तरीके से कितना भी लिख दीजिए तो रिलेशन बना देगा। तो अब कहा गया क्यू और एन के बीच में क्या कहा गया कि क्यू जो है बड़ा भी है एन से और बराबर भी है। तो देखिए यहाँ पर जितना भी साइन दिया हुआ है वो बड़ा बराबर का दिया, तो बिल्कुल यहाँ पर क्यू जो होगा वो एन से बड़ा बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक नंबर वाला तो बिल्कुल सही हो गया। अब आर और ई को चेक करेंगे। तो ई आपका कहाँ है? यहाँ। आर कहाँ है? यहाँ। अब देखिए साइन यहाँ दोनों आपस में क्या कर दिए हैं? टकरा गया है। तो हम कहेंगे इसका निकालना संभव ही नहीं, यानी हमारा ए क्या है? राइट आंसर। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहा गया है क्यू जो है आर से छोटा है। आगे लिखा हुआ है आर जो है एस से छोटा है, और एस जो है टी और टी से बड़ा बराबर है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक साइन दे दिया, तो अब इसको आप यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया। तो चलिए यू कहाँ है? नहीं है, आर है, तो आर यहाँ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आर और यू जो है आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर यू को भी रख सकते हैं जब आर और यू आपस में बराबर हैं। तो अब चलिए हमारा निष्कर्ष कहा गया टी और यू के बारे में। तो टी कहाँ है और यू कहाँ है देखते हैं। तो टी हो गया यहाँ
और u हो गया, अगर ये दोनों बराबर है तो r की जगह पे हम किसको बैठा सकते हैं, u को, लेकिन साइन आपस में क्या कर गए हैं, टकरा गए हैं, तो हम कहेंगे ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब अगला हम पढ़ेंगे s और u के बारे में। तो s हमारा यहाँ है और s हमारा यहाँ है और u यहाँ है। तो इस सेंटेंस में, इस वर्ड में देखिएगा कि r और s में क्या हो जाता है, चूंकि हम ये दोनों बराबर है तो इसको हम कह सकते हैं r के जगह u रख सकते हैं। तो हमारा साइन इस तरीके से बनने वाला है, ठीक ना, कि s जो होगा u से बड़ा होगा, तो u से बड़ा भी दे रहा है और ये सवाल में आपका क्या कर रहा है, बराबर भी हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत होने पर क्या कहेंगे, निष्कर्ष ना तो एक और ना ही दो, तो दोनों गलत होंगे तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी ये हमारा ना तो एक ना ही सेकेंड नंबर बनेंगे। अगला स्टेटमेंट को देखते हैं। तो अगला स्टेटमेंट कहा गया है Q जो है P से बड़ा बराबर, P और R बराबर हैं, R जो है बड़ा बराबर है किसके, N का, N क्या है, G से, N जो है, N से बड़ा कौन है, G है, G जो है E से, E के बड़ा बराबर है, और E क्या है, S से बड़ा है। अब इतना इसको इस पे रख के देखिए, चेक करना। आपसे पहला सवाल कहा गया G जो है P से बड़ा है, तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिए कि G कहाँ है, तो हमें मिला G यहाँ है, आप P कहाँ है, यहाँ है, तो देखते हैं साइन आपस में टकरा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए साइन टकरा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हो गया गलत, ठीक ना। अगला कहा गया S और जो है R से छोटा है, तो चलिए S कहाँ मिला आपको, यहाँ S मिला, ठीक, R कहाँ मिला, यहाँ मिला, तो देखते हैं आपस में साइन टकरा रहा है, बिल्कुल जब यहीं से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं से गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं, तो फिर मेरा कहना ये भी गलत हो जाएंगे। तो हमारा इस दोनों जब गलत होते हैं तो ऑप्शन हमारा क्या होता है, डी। इसमें कहा गया है यदि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। पांचवा सवाल है, देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को लिख देते हैं, यहाँ पे एल जो है एम से बड़ा बराबर है, लिख दिए। फिर कहा गया एम जो है वो बड़ा बराबर है किसके, एन का। अब यहाँ पे हमें कॉमा दे दिया है, तो कॉमा दे दिया तो ये अलग रिलेशन हो गया, लेकिन इसका कोई पार्ट मिल रहा है, तो देखिए यहाँ एल का पार्ट है, तो एल का पार्ट इधर से जोड़ दीजिए। एल जो है ना वो आई के बड़ा बराबर है, चलिए आई के बड़ा बराबर हो गया, और आई और जे आपस में बराबर हैं। अब ये दो इक्वेशन थे, इसको हमने एक में यूज़ कर लिया। अब सवाल आपसे पूछा गया है क्या कि j जो है वो n से बड़ा है, तो j कहाँ है, यहाँ है, n कहाँ है, यहाँ है, आपस में साइन देख लीजिए क्रॉस हो गया है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो रिलेशन निकलना संभव नहीं है, यानी पहला गलत हो गया। अब अगला n और j के बारे में आएंगे, तो n भी यहाँ है और j भी यहाँ है, तो इसका भी रिजल्ट निकालना संभव नहीं है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि b जो है बाई के बराबर है, ठीक, और उसके बाद d के बारे में बोला है कि d से बड़ा बराबर है बाई, ठीक ना, चलिए ये हो गया। अब d जो है w के, d जो है w से छोटा है, और w किससे छोटा है, m से बड़ा कौन है और बराबर कौन है, तो n। तो इस तरीके से बिठाने के बाद आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है कि m बड़ा है बाई के, तो m कहाँ है आपका, यहाँ m है, बाई कहाँ है आपका, यहाँ है, कोई क्रॉस, तो देख लीजिए यहाँ पर से ये इधर चला, ये इधर चला और ये इधर चल गया, तो अब इन दोनों में कोई रिलेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ क्रॉस हो चुका है, तो हम कहेंगे ये वाला हो गया गलत, यानी फर्स्ट हो गया गलत। दूसरा सवाल कहा गया डी और एन के बारे में कहा गया कि एन जो है ना वो डी से बड़ा है, तो चलिए एन हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, डी कहाँ है, यहाँ पे, साइन देख लो, ये साइन है, ये साइन है, तो रिजल्ट तो आएगा, क्योंकि क्रॉस नहीं हुआ है, टकराया है आपस में नहीं। अब क्या कहा गया, एन बड़ा है, तो चलिए यहाँ पर एम कह के बारे में कहता तो कहते बड़ा बराबर हो रहा है, लेकिन देखो डी से बड़ा डब्ल्यू है और डब्ल्यू से बड़ा क्या है, एम है, तो एम से बड़ा फिर क्या हो जाएगा, एन तो हो ही जाएगा, एन तो आप बड़ा बराबर है इसके, तो जब एम तक बड़ा हो गया तो एन इससे डब्ल्यू से भी बड़ा एन होगा और डी से भी बड़ा होगा, लेकिन एम से बड़ा बराबर दोनों केस में हो सकता है, तो हम कह सकते हैं एन जो है वो डी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएंगे, यानी बी हमारा यहाँ क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है, तो बी आने का मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल में कहा गया है कि ए जो है सी से छोटा है, कर दीजिए। फिर कहा गया सी जो है ई से छोटा है, और ई और एफ आपस में क्या है, बराबर हैं, एफ जो है एच से बड़ा है और एच जो है वो जे से बड़ा और बराबर है। इस तरीके से ये लिखा गया था, मैंने उसको आपको समझा दिया। सवाल आपसे पूछा गया है कि ए जो है एफ से छोटा है, तो चलिए ए कहाँ है, यहाँ पे आपका ए है, और एफ कहाँ है, यहाँ पे है, तो चलिए यहाँ पर से देखते हैं, तो बताओ ए से बड़ा हो गया सी, तो जब सी ही बड़ा हो गया तो एफ तो होगा, तो हम कह सकते हैं हाँ सी से बड़ा हो गया ई, और ई और एफ आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं एफ जो है ना वो सी से भी बड़ा होगा,
एफ जो है वो ए से भी बड़ा होगा, केवल ई से वो बराबर कैटेगरी में आएंगे, तो पहला बिल्कुल हो जाएगा सही। अब जे और ई के बारे में पूछा गया, तो जे यहाँ है और ई यहाँ है, साइन क्या है, बराबर का साइन है, बड़ा का साइन है और बड़ा बराबर का है, इस साइन से हम कह सकते हैं रिजल्ट आएगा। अब सही रिजल्ट गलत रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। इसमें कहा गया ई जो है ना बड़ा है, तो ई बड़ा होना चाहिए, तो देखो जे से आपका बड़ा कौन हो गया, एच, और बराबर भी है, तो ये दोनों केस में अभी चल रहा है, तो अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर देखो एच से एफ बड़ा है, तो जब एफ बड़ा हो गया तो ई तो बिल्कुल बड़ा ही होगा, तो हमारा बी भी सही हो जाएंगे। तो जब दोनों सही है तो ऑप्शन क्या होता है, ई। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करता है, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि जे जो है वो x से बड़ा है, और x से बड़ा बराबर कौन है, भी किससे बड़ा है, u से, ठीक ना, भी बड़ा है u से, और दूसरा बराबर है किसके, w के, w छोटा है किससे, l से, l छोटा है किससे, p से, अब p और t आपस में बराबर है। अब आपका यह स्टेटमेंट हो गया। निष्कर्ष देखिए, कहा गया p जो है वो बड़ा है किससे, u से, तो चलिए p कहाँ आपको दिखा, यहाँ दिख रहा है, और u कहाँ दिखा, यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों में देखते हैं साइन कैसा चल रहा है, साइन टकराया नहीं है, रिजल्ट आएंगे। अब p बड़ा है तो बिल्कुल p के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो p क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा u का, तो हम कह सकते हैं ये बिल्कुल सही है। अगला है w और v का पूछा गया, v का पूछा गया, तो v देख लीजिए यहाँ है, और w आपका कहाँ है, यहाँ है। साइन क्या मिल रहा है, बड़ा और बराबर का, कौन बड़ा होगा, भी बड़ा होगा, तो भी बड़ा है, बिल्कुल ये भी आंसर दोनों सही हो रहे हैं, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है भी बराबर है किसके, w का, w बड़ा है किसका, x का, x बराबर है y का। अब आपको यहाँ पर से एक कॉमा दे दिया, तो अब रुक जाइए। अब इसमें क्या कहा गया है कि t, z और x कहा गया था, कौन सा वैल्यू मिल रहा है, x मिल रहा है, तो यहाँ से ही लिख दीजिए x बराबर है किसके, z का, और z के बराबर है, आगे कहा गया z से बड़ा कौन है, t। अब ये इस तरीके से दो इक्वेशन बन गए। अब इसमें हमें स्टेटमेंट तो निकल गया, कंक्लूजन क्या कहा गया कि भी जो है वो बड़ा है किसके, z के, तो चलिए यहाँ पर भी यहाँ है और z यहाँ है, साइन देखते हैं, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं w बड़ा है, ये आपका भी है, तो इस तरीके से आपको इसमें और इसमें निकालना है, ठीक ना। तो आपसे पूछा गया भी बड़ा है, तो देखो ये बता रहा है कि भी बड़ा है किसके, z से, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। दूसरा t और w में जाना है, तो w यहाँ है और t यहाँ है, और ये देख लीजिए ये और ये आपस में क्या हो चुका है, आपस में टकरा गया है। इधर से यहाँ पे क्या कहा गया, इसमें t बड़ा है z से और इधर w है, तो ये आपस में जब टकरा जाएंगे तो इसका निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि j जो है वो छोटा है किससे, x से, x से छोटा किससे है, v से छोटा और बराबर है, v बड़ा है किसका, u का, u और w आपस में क्या है, बराबर है, और w छोटा है किससे, l से, l छोटा है किससे, p से, और p और t आपस में बराबर है। तो ये लिखाने के बाद आपका फिर क्या कहा गया है, निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन, j छोटा है किससे, w से, तो चेक कीजिए j हो गया आपका यहाँ और w हो गया आपका यहाँ, साइन आपस में क्या हो चुके हैं, यहाँ देख लीजिए, एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तो हम कहेंगे इसका तो निकालना संभव है ही नहीं, क्योंकि दोनों साइड जो है टकरा चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं t और u, तो t यहाँ है और u कहा जाए तो u यहाँ है, ठीक ना। तो इसमें भी देखते हैं साइन क्या है, बराबर साइन है, बड़ा साइन है, बड़ा साइन है, बराबर साइन है, तो ये तो बिल्कुल निकल सकता है। अब आपसे पूछा गया है t बड़ा है, जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा कहा गया है, तो t बड़ा है u का, तो चलिए p और t आपस में बराबर है और p बड़ा हो गया l से, ठीक ना। जब p बड़ा तो t तो बड़ा होगा ही, तो ऑप्शन b बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो b इज़ द राइट आंसर। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।